याद रखिए कि जो भूख अर्थात तीव्र इच्छा होती है वो चाहे औरत से संबंधित हो या पुरुष से, वह प्राकृतिक तौर पर स्वाभाविक होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी में इसका स्तर कम होता है, किसी में ज्यादा और किसी में होता ही नहीं, मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में भी कुछ एक ही भूख तीव्र इच्छा के बराबर होती हैं, सभी नहीं। अब प्रश्न औरत पर है। इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर फिलहाल 4 पर ही चर्चा करते हैं जो भूख के समान पाई गई हैं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नंबर 1, प्यार प्रेम। यह गुण औरत के अंदर प्रकृति ने कूट कूट कर भरा हुआ है। औरत जाने ही प्यार के लिए जाती है। प्यार के भी कई रूप हैं। यह सब रूप औरत के अंदर मिलेंगे। इनके प्यार का दायरा दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दायरे में पूरा परिवार आ जाता है और यहीं इसके विभिन्न रूप भी देखने को मिलते हैं। यदि प्यार में समर्पण की भावना न हो तो प्यार प्यार नहीं रहता। इसी समर्पण की भावना से उसका परिवार चल निकलता है। परिवार में पति पत्नी ही 2 मुख्य स्तंभ होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरे परिवार का दारोमदार रहता है। परिवार में प्यार भी सबसे पति पत्नी का ही चर्चित रहता है। स्वाभाविक है जब कोई चीज दी जाती है तो उसकी वापसी की भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा रहती ही रहती है। यहाँ गिव एंड टेक वाला फार्मूला एकदम सटीक बैठता है। यदि दोनों पक्ष इस फार्मूले का अनुसरण नहीं करते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जो बाद में समस्याएं सामने आती है वह मुख्यतः इसी से संबंधित होती हैं। इसलिए गिव एंड टेक के फार्मूले का हमेशा ध्यान रखना अति आवश्यक है। भूख मिटाने के लिए अपने हाथ से भोजन करने में ज्यादा संतुष्टि मिलती है और भोजन स्वादिष्ट भी लगता है। नंबर 2, बातचीत की आदत। औरतों को बातचीत करने का या गप्पे मारने का शौक बहुत ही अधिक होता है। इसके लिए समय व स्थान तलाशने की इन्हें कतई जरूरत नहीं होती है। यह खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। यदि कोई गप्पे मारने के लिए भी नहीं मिलेगा तब भी इनके दिमाग में गप्पे चली रहती हैं और रसोई में दूध जल जाता है। यह आदत इनके अंदर इतनी गहरी होती है कि सामने किस किस्म का आदमी बात कर रहा है कोई परवाह नहीं। बदमाश और गुंडे इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने में एक्सपर्ट होते हैं और धीरे धीरे इन पर हावी हो जाते हैं। और अगर यह लोग एक बार हावी हो गए तब तो भगवान ही मालिक है। नंबर 3, सुंदर बने रहने की भूख। हर स्त्री सुंदरता बनाए रखने की जद्दोजहद में पूरी जिंदगी खपा देती है। इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। हाँ, यह जरूर है कि जवानी ढलने के बाद इसकी रफ्तार में कुछ कमी हो जाती है। सुंदरता को बनाए रखने के लिए औरतें जेवर, कपड़े, श्रृंगार प्रसाधन के सारे आइटम जिसमें ब्यूटी पार्लर जाने का शौक आदि का शौक बहुत गहरा है। इनकी शॉपिंग करने का तरीका बहुत मशहूर है। शॉपिंग करने के सारे हुनर इनके पैदाइशी गुण बन चुके हैं। वैसे सुहाग की जरूरत तो नहीं है, फिर भी सुहाग एक आधी निशानी से चल पड़ता है, परंतु यह सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक ढकी व रंगी हुई मिलेंगी। इसके ऊपर प्रसाधन का अलग से इस्तेमाल करना वक्त की बर्बादी और मर्दों की दिमागी संकीर्णता व दिवालियापन का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 4, ईश्वर के प्रति अनावश्यक आस्था। इस मामले में इनकी उपस्थिति हर स्थान में पुरुषों से बहुत ज्यादा मिलेगी। इनके अंदर अनावश्यक आस्था की इतनी जबरदस्त तीव्र इच्छा होती है कि साधुओं, बाबाओं, कर्मकांडियों के चंगुल में आसानी से फंस जाती हैं।
इतना अधिक लालच होता है कि अपने सारे जेवर तक उतार कर और घर की नकदी भी उन्हें दुगना करने के चक्कर में दे डालती हैं। औरतों में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गलत परंपराओं के कारण यह कर्मकांडियों के तो चक्कर लगाती ही रहती हैं। ईश्वर के प्रति अंध भक्ति अमूमन इनके अंदर देखने को मिलेगी, जो हमारे समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है, और व्रत रख रख कर अपने शरीर को तबाह कर देती हैं। बुढ़ापे में इनकी कमजोरी, दुख, दर्द का यही मुख्य कारण है। गृह क्लेश की वजह भी यही है।